हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग संपूर्ण सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 5 कंप्लीट करेंगे, जिसमें सभी के क्वेश्चन होंगे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सब के मतलब क्वेश्चन होंगे। संपूर्ण जीके का प्रैक्टिस सेट होगा और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जिनमें से जीके पूछी जाती है उन सब के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, गलसुआ जिसको मम्प्स भी कहा जाता है, गलसुआ एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। गलसुआ की वजह से कहाँ पे सूजन पैदा होती है, कौन से शरीर के अंग में? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्णपूर्व ग्रंथि में। किसमें? कर्णपूर्व ग्रंथि में गलसुआ की वजह से क्या हो, सूजन पैदा हो जाती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, 1417 में बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री कौन था? जिसने 1417 में बहमनी राज्य की यात्रा की थी वह यात्री था अथनेसियस निकितिन। कौन था? अथनेसियस निकितिन था। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था? भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, इन्होंने ही भारत में सूफीवाद की नींव रखी थी। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने। किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। अब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? उस समय मगध में कौन से वंश का शासन था? तो इसका आंसर हो जाएगा नंद वंश का। किसका था? नंद वंश का था शासन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस भाषा में दलित साहित्य अधिक उजागर हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा मराठी भाषा में। कौन सी भाषा में? मराठी भाषा में जो है दलित साहित्य सबसे ज़्यादा उजागर हुआ है। अब यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अवश्य में एकल नृत्य है? कौन सा अवश्य में एकल नृत्य है? तो है मोहिनीअट्टम। कौन सा है? मोहिनीअट्टम। और ये किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? तो यह है केरल का। कहाँ का है? केरल का है। अब यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है शास्त्रीय गायन से। किससे संबंध है? शास्त्रीय गायन से संबंधित है जो पंडित भीमसेन जोशी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, मोहिनीअट्टम नृत्य विकसित हुआ था। अभी हमने बताया था मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है, तो वह केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। अब यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, श्री पेराम्बुदूर जो दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर है वह किसकी जन्मभूमि है? तो वह है रामानुजाचार्य की जन्मभूमि। किसकी जन्मभूमि है? रामानुजाचार्य की जो है वह जन्मभूमि है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, 5वीं सदी में जन्मे आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट कौन थे? प्रसिद्ध गणित शास्त्री और खगोलवेता थे। कौन थे? प्रसिद्ध गणित शास्त्री और खगोलवेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पल्लव राजाओं की राजधानी थी। पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम थी। क्या थी? कांचीपुरम थी। अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? दिव्य जीवन संघ के संस्थापक थे
स्वामी शिवानंद। कौन थे? स्वामी शिवानंद थे। अब यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किनके शासनकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए थे? तो इन दोनों ने दिया था प्रवचन अजातशत्रु के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, 7 पेगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर बनाने वाले कौन थे? तो 7 पेगोड़ा नाम से जो प्रसिद्ध मंदिर है उनको बनाया था पल्लवों ने। किसने बनाया था? पल्लव राजवंश के द्वारा वह बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित तमिल विद्वानों में से कौन राजवंशी था? तो तमिल विद्वानों में कौन राजवंशी था? वो थे एलंगो। कौन थे? एलंगो। अब यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार था। वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? वो था व्यवसाय। व्यवसाय के आधार पर ही जो है समाज का विभाजन किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, दक्षिण भारतीय द्वीप कल्प में द्राविडियन पद्धति के स्थापत्य और शिल्प का प्रारंभ करने वाले थे। तो इनका प्रारंभ किसने किया था? पल्लव ने किया था। किसने किया था? पल्लव ने किया था। अब यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर राज का संस्थापक था? तो विजयनगर राज के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का थे। तो यहाँ पे हरिहर ऑप्शन दिया गया है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ईसा की 11वीं शताब्दी के चील चित्रकाम जिस विख्यात शिव मंदिर से खोजे गए हैं वह मंदिर कहाँ पे है? वह मंदिर है तंजावुर में। कहाँ पे? तंजावुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था सेल्यूकस निकेटर को। किसको हराया था? सेल्यूकस को हराया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, गीत गोविंद गीत काव्य के कवि कौन हैं? तो गीत गोविंद के जो लेखक हैं उनका नाम है जयदेव। क्या नाम है? जयदेव नाम है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, गीत गोविंद गीत काव्य के कवि कौन हैं? तो गीत गोविंद के कवि कौन हैं? तो वह है जयदेव। कौन है? जयदेव। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ऋग्वेद काल के देवता हैं। ऋग्वेद काल के देवता कौन है? तो इंद्र और अग्नि है। कौन है? इंद्र और अग्नि जो है ऋग्वैदिक काल के देवता थे। अब यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षु बन गई वह थी। वह कौन थी? वह थी आम्रपाली। कौन थी? आम्रपाली थी। अब यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, बीरबल का असली नाम था। बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास नाम था। क्या नाम था? महेश दास। अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम क्या था? जिस किले को शिवाजी ने सबसे पहले जीता था उसका नाम था तोरण का किला। क्या नाम था? तोरण नाम था।
अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय गान जन गण मन के प्रणेता थे। तो जन गण मन के प्रणेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया था? तो हैदर अली ने जो अपना शस्त्रागार है वो स्थापित किया था डिंडीगुल में। कहाँ किया था? डिंडीगुल में किया था। अब यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। और यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे।